कौन कहता है कि हम झूठ नहीं बोलते? तुम एक बार तो देखो, पैदा होने से मरने तक लाख रिश्ते बनते हैं, पर पापा जैसा देखभाल करने वाला और मां जैसी प्यार करने वाली दोबारा नहीं मिलती। सब कुछ पाने वाले भी बहुत कुछ खोया करते हैं। इस दुनिया में ज्यादा हंसने वाले ही सबसे ज्यादा रोया करते हैं। सोचते थे प्यार देखकर वक्त दिया जाता है, लोगों ने सिखा दिया वक्त देखकर प्यार करना। जख्म भर जाते हैं, निशान बाकी रह जाते हैं, दिल टूट जाते हैं, अरमान बाकी रह जाते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि टूटा हुआ इंसान अकेला रहना ही पसंद करता है। हम भी फूलों की तरह कितने बेबस हैं। कभी किस्मत से टूट जाते हैं, कभी लोग तोड़ जाते हैं। अंदर से टूटा हुआ इंसान चाहे कितना भी मुस्कुरा ले, लेकिन उनकी मुस्कुराहट के पीछे का दर्द हमेशा दिख जाता है। मुश्किल तो तब होती है जब इंसान अंदर से टूटा हुआ हो और उसे मजबूरी में अपनों के लिए मुस्कुराना पड़ता हो। अपने अंदर से अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का करें, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। घमंड न करना जिंदगी में, तकदीर बदलती रहती है। शीशा वहीं रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। खूबसूरत होना जरूरी नहीं है, पर किसी के लिए जरूरी होना बहुत खूबसूरत है। विश्वास तोड़ने वाले के लिए बस यही एक सजा काफी है कि उसे जिंदगी भर के लिए खामोशी तोहफे में दे दें। रिश्ते और विश्वास दोनों ही दोस्त हैं। रिश्ता रखो या ना रखो, पर विश्वास जरूर रखना, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहां रिश्ते अपने आप पनप जाते हैं। इंतजार है मुझे जिंदगी के आखिरी पन्ने का, सुना है अंत में सब ठीक हो जाता है। अजीब तमाशा है मिट्टी के बने लोगों का, यारो बेवफाई करो तो रोते हैं और वफा करो तो रुलाते हैं। सफलता के लिए 3 बातें जान लो, लोगों से ज्यादा जानो, लोगों से ज्यादा काम करो और लोगों से कम उम्मीद करो। जिंदा रहो जब तक लोग कमियां ही निकालते हैं। मरने के बाद जाने कहां से इतनी अच्छाइयां ढूंढ लाते हैं। मन में मैल रखकर बाहर से अच्छे होने का दिखावा करना कीचड़ के ऊपर रंग लगाने वाली बात है। भाषाओं का अनुवाद हो सकता है, भावनाओं का नहीं। इन्हें समझना पड़ता है। खुशनसीब वह नहीं जिसका नसीब अच्छा है, खुशनसीब तो वह है जो अपने नसीब से खुश है। किसी भी उम्मीद के बिना हमेशा सबका अच्छा करने की कोशिश करना, क्योंकि किसी ने कहा है कि जो लोग फूल बेचते हैं उनके हाथों में खुशबू रह ही जाती है। ना जाने कितने सपने टूटे हैं सिर्फ यह सोचकर कि लोग क्या कहेंगे। अगर किसी बच्चे को उपहार ना दिया जाए तो वह कुछ देर रोएगा, मगर संस्कार न दिया जाए तो जीवन भर रोएगा। मुंह के आगे अलग और पीठ के पीछे अलग बोलने वालों से हमेशा सोशल डिस्टेंस बनाए रखिए। ऐसे लोग कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। कुछ लोग चप्पल के जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं मगर पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। कान के कच्चे लोग आपसे उन गलतियों के लिए नाराज रहते हैं जो आपने कभी की नहीं। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर खो देते हैं। गिरगिट खतरा देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर। कोई इतना अमीर नहीं कि अपना पुराना वक्त खरीद सके और कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला वक्त बदल ना सके। जो आपको नहीं समझते उन्हें मत समझाइए। समुद्र का पानी खारा ही रहेगा, उसमें शक्कर मत मिलाइए। जो लोग हार मानकर बैठ जाते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए जब भी लगे कि कुछ नहीं हो रहा तब भी चलते रहो, क्योंकि हर सफर की मंजिल एक दिन जरूर आती है। एक गांव में 2 दोस्त रहते थे, अजय और समीर। दोनों साथ बड़े हुए, साथ पढ़ाई की, लेकिन दोनों की सोच बहुत अलग थी। अजय हमेशा सोचता था कि जीवन में कुछ बड़ा करना चाहिए, जबकि समीर कहता था कि जो मिल रहा है उसी में खुश रहना चाहिए। अजय ने अपने सपनों के लिए मेहनत की, कई मुश्किलों का सामना किया और एक दिन वह बहुत सफल इंसान बन गया। लेकिन समीर वहीं रह गया जहां वह था। जब अजय अपने गांव वापस आया तो समीर ने उससे कहा, तूने इतना सब किया, क्या तुझे कभी डर नहीं लगा? अजय मुस्कुराया और बोला, डर तो लगा था, लेकिन अगर मैं डरता रहता तो आज यहां नहीं होता। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए हिम्मत और मेहनत दोनों जरूरी हैं। अगर हम सिर्फ इंतजार करेंगे और कोई कदम नहीं उठाएंगे तो जिंदगी वहीं रुक जाएगी। लेकिन अगर हम अपने डर को हराकर आगे बढ़ेंगे तो एक दिन जरूर अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे।
जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा कभी ना करें, क्योंकि यही तो वे लोग हैं जो यह समझते हैं कि आप बेहतर हैं। जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो शांत रहना सबसे बेहतर है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। गीता में लिखा है, जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सूखा नहीं करते। कान भरने वालों से हमेशा सावधान रहे, यह अच्छे अच्छे रिश्तों को बिगाड़ देते हैं। किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक तरह का सुख है। योग्यताएं कर्म से पैदा होती हैं। जन्म से हर व्यक्ति शून्य होता है। उस आदमी से सावधान रहो जो बात नहीं करता, और उस कुत्ते से जो भगता नहीं है। इस जगत में सत्य से भी बड़ा सत्य प्रेम है, और जिसके प्रति प्रेम है उसके प्रति असत्य होना मुश्किल है। पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी मुस्कुराहट और आंसू है। इन दोनों का एक साथ मिलना मुश्किल है, लेकिन जब यह दोनों मिलते हैं वह पल सबसे खूबसूरत होता है। जब समंदर में कश्ती लेकर आ ही गए हैं तो अब तूफानों से क्या डरना। प्रभु का रास्ता बड़ा सीधा है और बड़ा उलझा भी। बुद्धि से चलो तो बहुत उलझा, और भक्ति से चलो तो बड़ा सीधा। विचार से चलो तो बहुत दूर, और भाव से चलो तो बहुत पास। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन से सब दुख दूर हो जाएंगे। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज है जुबान, और दूसरी चीज है पैसा। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सम्मुख कहो। जो अपना हुआ वह समझेगा, जो पराया हुआ छूटेगा। भीड़ से हटकर अपने लिए नया जहान ढूंढो। गलतियां सब निकालते हैं, आप समाधान ढूंढो जो जरूरी है। परमात्मा वह तुम्हें देगा, जब जरूरी है तब देगा। तुम्हारी जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा। सब्र करना सीखिए। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, किंतु झूठ हमेशा दावा करता है कि केवल मैं ही सत्य हूं। किसी का मन और मौन बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। नीयत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है कि उसने आपका हाथ खाली किया हो, पहले से कुछ बेहतर और अच्छा देने के लिए रिश्ते हो या रास्ते। जब तक ठोकर नहीं लगती है तब तक अपनी सही जगह का ज्ञान नहीं हो पाता है। अंत में अर्थी उठाने वाले 4 ही लोग काफी हैं। अब ना ज्यादा लोग अच्छे लगते हैं और ना ही अब किसी से अच्छाई की उम्मीद। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे। मतलब कि भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। बदनामी का डर तो सिर्फ उसे होता है जिसमें नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, उन्हें छोड़ देना ही उचित है जो आपके होने का मूल्य ना जानते हो। नसीब से मिलते हैं दिल से रिश्ते निभाने वाले, वरना हम सफर पाकर भी ना जाने कितने लोग उदास हैं। सब लोग कहते हैं सीता और द्रौपदी के कारण हुई रामायण और महाभारत। किसी ने यह नहीं कहा कि नारी का सम्मान ना करने का अंत है। रामायण और महाभारत जिस इंसान को गुस्सा ज्यादा आता है वह अंदर से उतने ही नर्म और इमोशनल स्वभाव के होते हैं, और साथ साथ इनकी तर्क शक्ति भी बहुत तेज होती है। ऐसे लोग काफी ईमानदार और खुले विचार के होते हैं। रिश्ते में विश्वास और मन में प्रेम हो तो रिश्ते कभी नहीं टूटते। सोचो, स्त्री और धन दौलत में आनंद अगर होता तो बुद्ध और महावीर यूं घर ना छोड़ते। यदि कोई योग्य मित्र मिला हो तो उसके साथ चले, यदि कोई नहीं मिला तो एक राजा की तरह अकेले ही चले। जिंदगी में कभी भी यह मत सोचो कि कौन कब कैसे कहां बदल गया। सिर्फ इतना देखो वह तुम्हें सिखाकर क्या गया। यही जीवन का ज्ञान है। पीड़ाएं केवल दुख नहीं देती, ध्यान भी देती हैं। अगर आप अपने अवचेतन मन में यह डालते हैं कि आपको बस 3 घंटे बाद उठना है, भले ही 2 दिन से आप सोए ना हो, लेकिन 3 घंटे के बाद तरोताजा फील करते हुए आप नींद से उठ जाएंगे। जवानी तुम संसार को देते हो और बुढ़ापा परमात्मा को तुम्हारे देने से पता चलता है कि मूल्य किसका है। जवानी तुम व्यर्थ को देते हो और बुढ़ापा सबसे मूल्यवान को जब शक्ति होती है तब तुम गलत करते हो, और जब शक्ति नहीं होती तो तब तुम कहते हो कि अब अच्छा करेंगे। स्वयं विचार करें। अगर आप दूसरों के विचारों से अपनी जिंदगी चला रहे हैं तो एक दिन आप खुद को एक पिंजरे में पाएंगे। अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लेना आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है।
मछलियां भी खुश हो गईं। यह जानकर आदमी भी आदमी को जाल में फंसाने लगा है। जीवन एक रेलगाड़ी है, जब तक चलती रहती है लोग आते जाते रहते हैं। ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति यह सोचने लगता है कि उसका जीवन दूसरों की तुलना में अधूरा है, जबकि सच्चाई यह है कि हर किसी का जीवन अलग होता है, उसकी यात्रा और परिस्थितियां भिन्न होती हैं। जब हम दूसरों की राह को देखकर अपने कदम बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो हम अपनी असली पहचान को खो देते हैं। यदि सफलता प्राप्त करनी है तो बिना किसी इच्छा के अपने कर्म पर ध्यान देना आवश्यक है। इच्छा करना कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब इच्छा किसी वस्तु या उपलब्धि के प्रति आसक्ति बन जाती है तो वही पीड़ा का कारण बनती है। सफलता का मार्ग इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने कार्य को कितनी निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं। जब हम बिना फल की चिंता किए कार्य करते हैं तब हमारा पूरा ध्यान केवल उस प्रयास पर होता है जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने वाला है। यही कारण है कि जो व्यक्ति केवल परिणाम की इच्छा में डूबा रहता है वह अक्सर असफल हो जाता है, क्योंकि उसका ध्यान प्रक्रिया पर नहीं बल्कि सिर्फ अंत पर होता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो स्वयं को हर दिन पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। जो लोग दूसरों की उपलब्धियों से प्रभावित होकर निराश हो जाते हैं वे अपने मार्ग से भटक जाते हैं। हमें यह समझना होगा कि किसी की सफलता हमें रोक नहीं सकती और न ही हमारी मेहनत बेकार जा सकती है। जब हम अपने कर्म में ईमानदारी और समर्पण रखते हैं तब समय के साथ परिणाम भी हमारे अनुकूल होने लगते हैं। बिना किसी इच्छा के कार्य करने का अर्थ यह नहीं है कि हमें कोई लक्ष्य नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हमें अपने प्रयासों को सर्वोपरि रखना चाहिए और फल की चिंता से मुक्त रहना चाहिए। ईर्ष्या से बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि हम अपने स्वयं के सफर पर ध्यान केंद्रित करें और दूसरों की तुलना करने की आदत को छोड़ दें। जब हम किसी की सफलता से प्रेरणा लेकर अपने कर्म को और अधिक निखारते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने लगते हैं। इसके विपरीत यदि हम दूसरों की प्रगति से जलकर अपने आत्मविश्वास को खो देते हैं तो हम अपने ही पैरों में बेड़ियां डाल लेते हैं। मन को शांत रखने और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का एकमात्र उपाय यही है कि हम अपने प्रयासों को पूरी निष्ठा के साथ करें और यह विश्वास रखें कि जो भी हमारे लिए उचित होगा वह हमें समय पर अवश्य मिलेगा। गीता में श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति अपने मन की शांति को खो देता है और कभी भी सच्ची खुशी प्राप्त नहीं कर सकता। वे अर्जुन को समझाते हैं कि मनुष्य को केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि दूसरों के फल पर। यदि अर्जुन यह सोचने लगते कि दुर्योधन के पास अधिक सेना और संसाधन हैं और इस कारण वे निराश हो जाते तो वे कभी भी धर्म के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन उन्होंने ईर्ष्या और डर को छोड़कर केवल अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दी और इसी कारण वे विजयी हुए। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जब हम अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम बाधाओं के बावजूद भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक गांव में 2 किसान रहते थे। एक किसान हर साल कड़ी मेहनत करता और उसकी फसल खूब अच्छी होती। दूसरा किसान भी मेहनत करता था, लेकिन उसका ध्यान अपनी फसल पर कम और पड़ोसी की फसल पर ज्यादा रहता था। वह हमेशा सोचता रहता कि पड़ोसी की फसल मुझसे अच्छी कैसे हुई, उसे अधिक अनाज कैसे मिला, उसके खेत में फल इतने अच्छे क्यों हैं। इस ईर्ष्या के कारण वह अपने खेत की देखभाल अच्छे से नहीं कर पाया और उसकी फसल खराब हो गई। यही ईर्ष्या का सबसे बड़ा नुकसान है। यह हमारा ध्यान हमारे असली काम से हटा देती है और हमें असफलता की ओर ले जाती है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि जब हम किसी के प्रति ईर्ष्या करते हैं तो असल में हम यह स्वीकार कर रहे होते हैं कि हम खुद को उनसे कमतर मानते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी की सफलता हमें यह नहीं दिखाती कि हम असफल हैं, बल्कि यह हमें प्रेरित कर सकती है कि यदि हम भी निरंतर प्रयास करें तो हम भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जब दुर्योधन ने पांडवों को जलाने की योजना बनाई थी तब उसने यह नहीं सोचा कि स्वयं को कैसे महान बनाया जाए। यही ईर्ष्या की विडंबना है। यह व्यक्ति को दूसरों को गिराने में तो व्यस्त कर देती है,
लेकिन खुद को उठाने की प्रेरणा नहीं देती। महाभारत में कर्ण का जीवन भी एक उदाहरण है। कर्ण एक महान योद्धा था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसकी ईर्ष्या। वह हमेशा अर्जुन से जलता था और यही जलन उसे अधर्म का साथ देने के लिए मजबूर करती थी। यदि उसने ईर्ष्या छोड़कर अपने कौशल को सही दिशा में लगाया होता तो शायद वह इतिहास में महानायक के रूप में याद किया जाता, न कि पराजित योद्धा के रूप में। इससे हमें यह समझ में आता है कि जब हम दूसरों की तुलना में अपना आत्मविश्वास खो देते हैं और ईर्ष्या को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं तो हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते। जब हम बिना ईर्ष्या किए अपने काम पर ध्यान देते हैं तो हम सच्चे आनंद और सफलता की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका ध्यान केंद्रित करने की क्षमता है। जब यह ध्यान दूसरों की उपलब्धियों की ओर जाता है तो यह ईर्ष्या में बदल जाता है, और जब यह अपने लक्ष्य की ओर जाता है तो यह समर्पण बन जाता है। जो लोग अपने जीवन में सफल होते हैं वे कभी भी दूसरों से ईर्ष्या नहीं करते, बल्कि वे सीखते हैं, खुद को बेहतर बनाने पर काम करते हैं और अपने कर्म को ही पूजा मानते हैं। सबसे डर उन्हीं लोगों से लगता है जो बातों में मिठास रखते हैं लेकिन दिल में जहर छुपाए होते हैं। वक्त के भरोसे बैठे मत रहो, क्योंकि मेहनत करने वालों के हाथ कभी खाली नहीं रहते। जब आप किसी का बार बार अच्छा करते हैं तो लोग आपको बेवकूफ समझने लगते हैं। इंसान कभी उस लड़ाई को नहीं जीत सकता जिसमें उसका दुश्मन कोई और नहीं बल्कि अपने ही लोग होते हैं। भगवान का न्याय धीरे धीरे होता है, लेकिन जब होता है तो बहुत गहरा होता है। जीवन सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं, बल्कि कोई उद्देश्य लेकर जीने का नाम है। दूसरों की बुराई करने से पहले 100 बार सोचिए, क्योंकि बुराइयां हमारे अंदर भी हैं और जुबान दूसरों के पास भी है। अगर किसी की पूजा करनी है तो याद रखना, घर से बड़ा कोई मंदिर नहीं और माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं। जो झूठ बोलने की कला जानता है वह गैरों को तो खुश रख सकता है, लेकिन अपनों को नहीं। जिंदगी में जरूरत से ज्यादा मीठे मत बनो, वरना गन्ने की तरह निचोड़ दिए जाओगे। कमजोर लोग ही किस्मत का रोना रोते हैं, जबकि जो वाकई मजबूत होते हैं वे पत्थर का सीना चीर कर भी उगाते हैं। मुझसे नफरत तब करना जब तुम मुझे पूरी तरह जान लो, सिर्फ दूसरों से सुनकर नहीं। जिंदगी में 2 ही हम सफर होते हैं, एक सब्र और दूसरा इम्तिहान। मेरे आज को मत देखो, मैं जब पौधा था तब भी बरगद था। लोग दूसरों की तरक्की से ज्यादा परेशान रहते हैं, खुद की मेहनत से नहीं। अर्थी की भीड़ देखकर भी जलन होती है, क्योंकि कुछ लोगों को मरने के बाद भी सुकून नहीं मिलता। हमारे शरीर में सबसे हल्की चीज जुबान होती है, लेकिन इसे संभालना सबसे मुश्किल काम है। आप किसी का दिल तभी दुखा सकते हैं जब तक वह आपसे प्यार करता है। जब इंसान मर जाता है तो उसके साथ कुछ नहीं जाता, न दौलत न शान और शौकत। फिर भी लोग घमंड और ईगो में जीते हैं, जैसे कि यह दुनिया हमेशा के लिए उनकी है। मौत हर किसी को आनी है, लेकिन अहंकार से भरी इस दुनिया में सोचो, अगर मौत ही ना होती तो यह दुनिया कैसी होती। शायद इंसान इंसान को ही निगल जाता। इसलिए जीवन का असली सार समझो, अच्छे कर्म करो, अपनों की कद्र करो और विनम्रता के साथ जियो। दुनिया में 2 पौधे ऐसे हैं जो कभी मुरझाते नहीं, लेकिन अगर एक बार मुरझा जाएं तो उनका कोई इलाज नहीं। पहला निस्वार्थ प्रेम और दूसरा अटूट विश्वास। जब ये दोनों टूट जाते हैं तो उन्हें फिर से संजोना मुश्किल हो जाता है। जीवन में सबसे बड़ी चोट तब लगती है जब अपने ही हमें अकेला कर देते हैं। यह समझना मुश्किल हो जाता है कि गलती हमारी है या हमारी किस्मत की। इस दुनिया में हर दर्द की कोई न कोई दवा जरूर है, लेकिन कई बार दर्द से ज्यादा तकलीफ इस बात की होती है कि उसे समझने वाला कोई नहीं होता। कुछ लोगों के पास कीमत होती है लेकिन किस्मत नहीं, और कुछ लोगों के पास किस्मत होती है लेकिन कीमत नहीं। कोई कहता है कि इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है, लेकिन फिर सवाल यह उठता है कि उस किस्मत में दर्द कौन लिखता है। इच्छाओं का रास्ता बहुत लंबा होता है, लेकिन जो जरूरतों की गली में मुड़ जाते हैं वे कम तकलीफ पाते हैं। जो लोग आपके कड़वे शब्दों की सच्चाई को समझते हैं वही आपके सच्चे अपने होते हैं। जिंदगी में वही लोग अकेले रह जाते हैं जो दूसरों की खुशी के लिए खुद को भूल जाते हैं। असल में हम तभी बड़े होते हैं
जब अपने आंसू खुद पोंछकर फिर खड़े हो जाते हैं। शांत रहने वाले लोगों से कभी फुर्सत में बात करना, वे बहुत कुछ कह जाते हैं। सबसे बड़ा खतरा आपके दुश्मनों से नहीं, बल्कि उन्हीं लोगों से होता है जो आपके सबसे करीब होते हैं। जैसे एक नाव बाहर के पानी से नहीं डूबती, बल्कि अंदर के छोटे से छेद से डूब जाती है, वैसे ही हमारा जीवन भी अपनों की छोटी छोटी बातें हमें तोड़ देती हैं। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख सकते, वे खुद अपने सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं। मन को शांत और स्थिर रखना ही सच्ची शांति का मार्ग है। जैसे समुद्र में खारा पानी जब उबलता है तो नमक के कण अलग हो जाते हैं, वैसे ही ध्यान, भक्ति और तप के बाद हमें अपने भीतर की सच्चाई का अनुभव होता है। लेकिन इसके लिए हमें अपनी बुराइयों को त्यागना होगा। अगर आपके पास जो कुछ भी है उससे आप संतुष्ट और खुश हैं, तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। मनुष्य को अपनी गलतियों की सजा भले ही तुरंत न मिले, लेकिन समय के साथ उसे इसका फल जरूर मिलता है। अगर कोई तुम्हें अपनी तकलीफ बता रहा है तो उसे ध्यान से सुनो, क्योंकि तुम सिर्फ सुन रहे हो, लेकिन वह उसे महसूस कर रहा है। जितनी कम उम्मीदें रखोगे, जिंदगी में उतना कम दर्द मिलेगा। जिद अगर जीत की हो तो घाव मायने नहीं रखते। जीवन में सुखी रहने के लिए दो शक्तियों का होना जरूरी है। पहली सहन शक्ति और दूसरी समझ शक्ति। परिस्थितियां इंसान को वह बना देती हैं जो वह कभी था ही नहीं। किसी के दिल को इतना मत दुखाओ कि उसके अंदर रहने वाला परमात्मा भी दुखी हो जाए। कई बार गुस्सा नफरत नहीं, बल्कि चिंता का रूप होता है। गुस्सा वही करता है जो आपकी फिक्र करता है। बाहर से सुलझे हुए दिखने के लिए अंदर से बहुत उलझना पड़ता है। जब से लोग मोबाइल के करीब आ गए हैं, वे एक दूसरे को समय देने में उतने ही गरीब हो गए हैं। आप समुद्र में जितनी भी चीनी डालें, वह मीठा नहीं होगा। वैसे ही कुछ मतलबी लोग कभी आपके अपने नहीं बन सकते। खुशी हर कोई चाहता है, लेकिन सच्ची खुशी उसे ही मिलती है जो खुद पर विश्वास रखता है। टूटा हुआ विश्वास और छूटा हुआ बचपन कभी वापस नहीं आता। विश्वास कोई नाजुक फूल नहीं जो हल्की आंधी में गिर जाए, बल्कि यह हिमालय की तरह अटल होता है, जिसे कोई भी तूफान हिला नहीं सकता। खुद को ऐसा बनाओ कि जहां तुम रहो वहां तुम्हें सब प्यार करें, जहां से जाओ वहां तुम्हें सब याद करें, और जहां पहुंचो वहां सब तुम्हारा इंतजार करें। जो लोग अपनी गलती नहीं मानते, वे कभी भी किसी को अपना नहीं मानते। अपने कर्म को सर्वोच्च मानिए और जीवन को सकारात्मकता से भर दीजिए। जब हम इस दृष्टिकोण से जीवन को देखते हैं, तो हर परिस्थिति में सुख और संतोष का अनुभव कर सकते हैं। जब हम किसी की सफलता देखकर जलते हैं, तो हम अपनी ही ऊर्जा को नष्ट कर रहे होते हैं। यह जलन हमें अंदर से खोखला कर देती है और हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है। ईर्ष्या करने से न तो हमारी स्थिति बदलती है और न ही हमें कोई लाभ मिलता है। इसके बजाय हमें दूसरों की सफलता को देखकर प्रेरणा लेनी चाहिए और यह सोचना चाहिए कि हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। जो व्यक्ति दूसरों की प्रगति से सीखता है, वह स्वयं भी उन्नति के पथ पर आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि जब तक हमारा ध्यान बाहरी दुनिया पर रहेगा, तब तक हम भीतर की शांति को नहीं पा सकते। जो व्यक्ति अपने कर्म पर ध्यान लगाता है और फल की चिंता नहीं करता, वही सच्चा सुखी होता है। जीवन में हर किसी का समय अलग होता है। अगर आज कोई आगे बढ़ रहा है, तो इसका यह मतलब नहीं कि आप पीछे रह गए हैं। आपका समय भी आएगा, बस जरूरी है कि आप धैर्य बनाए रखें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। यदि आप दूसरों की सफलता से प्रेरित होकर मेहनत करेंगे, तो निश्चित ही एक दिन आपको भी सफलता मिलेगी। ईर्ष्या करने से कहीं बेहतर है कि हम खुद को इतना सक्षम बना लें कि हमें भी वही उपलब्धियां प्राप्त हों जिनकी हम कामना करते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि दुनिया में किसी की सफलता हमें रोक नहीं सकती। हर किसी के पास अपनी योग्यता, क्षमता और मेहनत का अवसर होता है। अगर हम समय और ऊर्जा को व्यर्थ की तुलना में लगाने के बजाय खुद के विकास में लगाए, तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। श्री कृष्ण यही कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए और अपने आत्मबल को मजबूत करना चाहिए। जब हम अपने अंदर सकारात्मकता और आत्मविश्वास को विकसित करते हैं,
तो जीवन की हर कठिनाई आसान हो जाती है। जो लोग अपने कर्म के प्रति ईमानदार होते हैं वे कभी भी ईर्ष्या जैसी भावनाओं में नहीं फंसते। वे जानते हैं कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है और जो भी व्यक्ति सच्चे मन से प्रयास करता है उसे एक न एक दिन अपनी मंजिल जरूर मिलती है। इसलिए यदि हम अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो हमें दूसरों की सफलता देखकर विचलित होने के बजाय अपनी क्षमता को पहचानना चाहिए और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। जब हम अपने अंदर इस सोच को विकसित कर लेते हैं तो सफलता और खुशहाली खुद हमारे जीवन में प्रवेश कर जाती है। किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या करना ऐसा ही है जैसे खुद के ही पैरों में बेड़ियां डाल लेना। यह न केवल हमें मानसिक रूप से कमजोर करता है बल्कि हमारे आत्मविश्वास को भी गिरा देता है। जब हम दूसरों की तरक्की देखकर जलते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को नकारात्मकता में व्यर्थ कर देते हैं, जबकि वही ऊर्जा हमें खुद को बेहतर बनाने में लगानी चाहिए। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन का सार अपने कर्म पर ध्यान देने में है, न कि दूसरों की तुलना करने में। अगर कोई मेहनत से आगे बढ़ रहा है तो हमें उससे प्रेरणा लेनी चाहिए, न कि जलन महसूस करनी चाहिए। सफलता किसी एक व्यक्ति के लिए आरक्षित नहीं होती, यह उन सभी को मिलती है जो निरंतर प्रयास करते हैं। इसलिए ईर्ष्या करने से बेहतर है कि हम अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें और मेहनत करते रहें। हर व्यक्ति की यात्रा और समय अलग होता है। अगर आज कोई और आगे बढ़ रहा है तो इसका यह मतलब नहीं कि हम पीछे रह गए हैं। हमारी मेहनत और धैर्य ही हमें सही समय पर हमारी मंजिल तक पहुंचाएंगे। इसलिए दूसरों की सफलता देखकर निराश होने के बजाय हमें अपने कर्म को सही दिशा में लगाना चाहिए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है। जब हम ईर्ष्या को छोड़कर अपने विकास पर ध्यान देते हैं तो सफलता और शांति दोनों हमारे साथ होती है। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, अपने कर्म पर विश्वास रखो, मेहनत करो और फल की चिंता मत करो। जब हम इस सीख को अपनाते हैं तो ईर्ष्या खुद ही समाप्त हो जाती है और हमारा जीवन एक नई रोशनी से भर जाता है। सच्ची सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि आंतरिक शांति और संतोष में भी होती है। जब हम दूसरों की तरक्की देखकर असंतोष से भर जाते हैं तो हम अपने ही विकास की राह में बाधाएं खड़ी कर लेते हैं। ईर्ष्या करने से न तो हमारा समय लौटता है न ही हमें कोई लाभ होता है, बल्कि यह हमें भीतर से कमजोर बना देती है और हमारे आत्मविश्वास को डगमगा देती है। जीवन का असली आनंद तब है जब हम अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं और अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि आत्मनिर्भर बनो और अपने कर्मों में विश्वास रखो। जब तक हम बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होते रहेंगे तब तक हमारा मन अशांत रहेगा। कोई और कहां पहुंचा, किसने क्या पाया, इन सब बातों में उलझने से बेहतर है कि हम अपने प्रयासों को और मजबूत करें। सफलता केवल भाग्य से नहीं मिलती, यह निरंतर प्रयासों और सही दृष्टिकोण का परिणाम होती है। अगर हम खुद को इतना सक्षम बना लें कि हमारा कर्म ही हमारी पहचान बन जाए तो फिर किसी और की उपलब्धियां हमें विचलित नहीं करेंगी। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएंगे तो सकारात्मक परिणाम जरूर मिलेंगे। किसी की सफलता देखकर जलने के बजाय हमें अपनी कमियों पर काम करना चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी गति होती है और हर किसी का संघर्ष अलग होता है। यह समझना जरूरी है कि कोई भी एक दिन में शिखर तक नहीं पहुंचता। हर बड़ी सफलता के पीछे वर्षों की मेहनत और संघर्ष छिपे होते हैं। इसलिए यदि हम सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें धैर्य और समर्पण के साथ अपनी राह पर चलते रहना चाहिए। कर्म इस संसार का आधार है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। यह प्रकृति का अटल नियम है जिसे कोई बदल नहीं सकता। जब हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं तो उनका प्रभाव देर सवेर हमें अवश्य मिलता है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से दिखे या न दिखे। कर्म केवल हमारे हाथ में है, लेकिन उसका परिणाम कब और कैसे मिलेगा यह ईश्वर और प्रकृति की व्यवस्था पर निर्भर करता है। जीवन में अक्सर लोग भाग्य को दोष देते हैं, लेकिन भाग्य भी हमारे ही कर्मों का परिणाम होता है। कोई भी सफलता सिर्फ सोचने से नहीं मिलती, उसके लिए निरंतर प्रयास करना आवश्यक है।
कर्मशील व्यक्ति अपने जीवन को स्वयं आकार देता है, जबकि आलसी व्यक्ति केवल परिस्थितियों को कोसता रहता है। जब हम ईमानदारी और परिश्रम से कर्म करते हैं तो उसका प्रभाव न केवल हमारे जीवन पर बल्कि हमारे आसपास के वातावरण पर भी पड़ता है। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, लेकिन हमारे कर्मों की गूंज समय के पार भी बनी रहती है। यदि हम किसी के प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं, उसकी सहायता करते हैं, तो वह सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में लौट कर आती है। इसी तरह यदि हम किसी के साथ बुरा करते हैं, छल कपट या अन्याय करते हैं, तो वह भी कभी न कभी हमारे सामने किसी न किसी रूप में प्रकट होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने कर्मों को सोच समझ कर करें और सदा शुभ कर्मों का मार्ग अपनाएं। जीवन में परेशानियां आती हैं, लेकिन वे हमारे धैर्य और कर्म की परीक्षा होती हैं। यदि हम हर कठिनाई का सामना हिम्मत से करें और अपना कर्तव्य निभाते रहें, तो सफलता निश्चित रूप से हमारे कदम चूमेगी। जो व्यक्ति अपने कर्म में विश्वास रखता है, वह कभी भाग्य के भरोसे नहीं बैठता, बल्कि अपनी मेहनत और सच्चाई से अपना भविष्य स्वयं बनाता है। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां अपनी ही पसंद से नफरत होने लगती है। जो चीजें कभी दिल के सबसे करीब थीं, वही अचानक बोझ लगने लगती हैं। ये वो दौर होता है जब मन उलझनों में डूब जाता है, सपनों की चमक फीकी पड़ जाती है और अपने ही फैसले गलत लगने लगते हैं। यह बदलाव अचानक नहीं आता, ये धीरे धीरे भीतर पलता रहता है, जब तक कि एक दिन एहसास न हो कि हम खुद से ही अजनबी हो गए हैं। लोगों का भी यही हाल है, रिश्तों का भी। जब तक जरूरत हो, साथ निभाने की कस्में खाई जाती हैं, और जब जरूरत खत्म तो पहचानने से भी इनकार कर दिया जाता है। चूम कर उसने मेरे कफन को क्या खूब कहा, नए कपड़े क्या पहन लिए, अब तो बात भी नहीं करते। ये दुनिया का दस्तूर है। जब तक तुम्हारी चमक है, तब तक हर कोई करीब रहेगा, लेकिन जैसे ही हालात बदलते हैं, लोग भी बदल जाते हैं। जो कभी तुम्हारी तारीफों के पुल बांधते थे, वही पीठ पीछे तुम्हारा मजाक उड़ाने लगते हैं। इसीलिए जीवन में किसी से जरूरत से ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि भरोसा जितना गहरा होता है, चोट भी उतनी ही गहरी लगती है। जिंदगी किसी को आसान रास्ते नहीं देती। जो भी आगे बढ़ता है, वह अपनी तकलीफों से लड़कर ही बढ़ता है। जिंदगी में सफलता वही पाता है जिसे मुश्किलों से लड़ना आता है और रूठों को मनाना आता है। हर मुश्किल हमें आजमाने आती है, हर संघर्ष हमें और मजबूत बनाने आता है। जो गिरकर दोबारा खड़े होने का जज्बा रखते हैं, वही दुनिया में अपनी पहचान बनाते हैं। लेकिन ताकत सिर्फ बाहरी नहीं होती, असली ताकत भीतर की होती है। मन शांत हो तो कोई भी परेशानी हमें हिला नहीं सकती। जीवन में अगर खुश रहना है तो स्वयं को वह शांत सरोवर बनाए, जिसमें कोई अंगारा भी फेंके तो खुद ब खुद बुझ जाए। यह दुनिया तुम्हें उकसाएगी, भड़काएगी, लेकिन अगर तुम भीतर से शांत हो तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती। क्रोध और द्वेष का जवाब हमेशा धैर्य से देना चाहिए, क्योंकि आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता। अक्सर हम अपनी जिंदगी को लेकर बहुत सोचते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि जिसने हमें यह जीवन दिया है, उसने भी हमारे लिए कुछ सोचा होगा। मत सोच जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। हमें हर वक्त चिंताओं में घुलने के बजाय हालात को स्वीकार करना सीखना चाहिए। जो हमारे हाथ में नहीं, उस पर दुखी होने से बेहतर है कि हम अपने कर्म पर ध्यान दें। कभी कभी जिंदगी तुम्हें खुशियां नहीं देती, लेकिन वह तुम्हें अनुभव जरूर देती है। जिंदगी जिन्हें खुशी नहीं देती, उन्हें तजुर्बे बहुत देती है, और सच तो यह है कि तजुर्बा ही सबसे बड़ी दौलत है। जो भी ठोकरें लगती हैं, वे सिखाने के लिए आती हैं। हर दर्द तुम्हें नया सबक देता है, और जब तुम उन सबक को समझ लेते हो तो जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। हर सुबह जब आंख खुलती है तो वह एक नया मौका होता है, लेकिन अगर जागते ही कोई लक्ष्य तुम्हें उत्साहित नहीं कर रहा, तो समझो कि तुम सिर्फ सांसें ले रहे हो, जिंदगी नहीं जी रहे। यदि हर सुबह नींद खुलते ही किसी लक्ष्य को लेकर आप उत्साहित नहीं हैं, तो आप जो नहीं रहे, जिंदगी सिर्फ काट रहे हैं।
बिना किसी मकसद के जीना बस समय बिताना है। जीवन का असली आनंद तब है जब तुम्हारे पास कोई ऐसा सपना हो जिसके लिए तुम पूरी शिद्दत से काम कर सको। लेकिन इस दुनिया में हर किसी को अपना राज मत बताओ, क्योंकि हर चेहरा दोस्त नहीं होता। जीवन में कभी भी अपने रहस्य किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताने चाहिए, क्योंकि वे आपके लिए भारी मुसीबत बन सकती हैं। जो लोग आज तुम्हारे करीब हैं, जरूरी नहीं कि वे कल भी तुम्हारे साथ होंगे। वक्त बदलते देर नहीं लगती, और कई बार वही लोग तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं जिन्हें तुमने अपना सबसे अच्छा राजदार समझा था। इसीलिए सोच समझकर ही अपनी बातें किसी से साझा करो। जिंदगी और तैराकी में बहुत समानता है। अगर तैरना आता है तो तुम लहरों को पार कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं आता तो समंदर तुम्हें डुबो देगा। जिंदगी और तैराकी में एक चीज कॉमन है, तैर गए तो पार, नहीं तो बीच मझधार। यही सच है। अगर हिम्मत और समझदारी से काम लिया तो हर मुश्किल से बाहर निकल सकते हो, लेकिन अगर हालात के आगे घुटने टेक दिए तो जीवन तुम्हें बीच रास्ते में ही छोड़ देगा। इसलिए जिंदगी को उसी की रफ्तार से चलने दो। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास आ ही जाएगा, और जो नहीं है वह लाख कोशिशों के बाद भी नहीं टिकेगा। रिश्तों को जबरदस्ती मत निभाओ। जब तक अपनेपन की गर्मी है तब तक निभाओ। दुनिया से शिकायत करना छोड़ो और खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी हालात तुम्हें तोड़ न सके। जिंदगी चलती रहेगी, उतार चढ़ाव आते रहेंगे, बस तुम खुद को संभाल कर रखना। जीवन एक प्रवाह की तरह है जो निरंतर आगे बढ़ता रहता है। इसमें सुख और दुख, सफलता और असफलता, उतार और चढ़ाव सब आते जाते रहते हैं। जो व्यक्ति इन सभी परिस्थितियों को स्वीकार करके धैर्य और संभव के साथ जीवन जीता है, वही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि यह अनमोल है, और हर क्षण का सदुपयोग करना ही बुद्धिमानी है। जीवन में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो कठिनाइयों से घबराता नहीं, बल्कि उन्हें एक अवसर की तरह स्वीकार करता है। संघर्ष जितना बड़ा होगा, सफलता भी उतनी ही महान होगी। सुख में अहंकार से बचना और दुख में धैर्य रखना, यही जीवन की सच्ची कला है। अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है तो पहले खुद पर विश्वास करना सीखो। दुनिया में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह है जो अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना लेता है। असफलता केवल एक अनुभव है जो हमें आगे बढ़ने की सीख देती है। गिरकर संभलने वाला ही जीवन की सच्ची उड़ान भरता है। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए जीवन के हर पल को पूरी ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ जीना चाहिए। जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन जो आने वाला है उसे अपने कर्मों से संवार सकते हैं। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना ही सच्ची समझदारी है। सफल जीवन वही है जिसमें हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीते हैं। परोपकार, प्रेम और सद्भाव से भरा जीवन ही वास्तव में मूल्यवान होता है, क्योंकि अंततः जीवन में केवल वही यादें और कर्म रह जाते हैं जो हमने दूसरों के साथ बांटे होते हैं। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। दुनिया को देखने का नजरिया ही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। जब इंसान अपने विचारों को बदल लेता है तो उसे हर मुश्किल में भी अवसर दिखने लगते हैं। अगर हालात पर रोने से कुछ बदलता तो आंसुओं से पूरी दुनिया बदल जाती, लेकिन दुनिया उन्हीं के लिए बदलती है जो खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं। रास्ते मुश्किल हों तो कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, बल्कि दिशा बदलने से ही किनारे खुद ब खुद मिलने लगते हैं। जब सफर में मुश्किलें आती हैं तो हिम्मत और बढ़ जाती है। हर रुकावट हमें मजबूत बनाती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। ये दुनिया उन्हीं को रोकती है जिनमें आगे बढ़ने की काबिलियत होती है, लेकिन जो अपने इरादों पर अडिग रहते हैं उन्हें कोई हरा नहीं सकता। कुछ लोग हालात के आगे झुक जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हालात को अपने हिसाब से बदल देते हैं। जो बिकने पर आ जाए उसकी कीमत घट जाती है,
लेकिन जो खुद को अनमोल मानता है उसकी कीमत बढ़ जाती है। खुद को इतना मजबूत बना लो कि दुनिया तुम्हारी कीमत लगाने की हिम्मत ही ना कर सके। असली सफलता उन्हें मिलती है जो बीते हुए पर पछताते नहीं और आने वाले से डरते नहीं। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। समय और हालात के बहाव में जो लोग रोने में वक्त बर्बाद करते हैं वे सिर्फ पछतावा लेकर रह जाते हैं, लेकिन जो गिरकर दोबारा खड़े होते हैं वही अपनी मंजिल पाते हैं। इसलिए हर परिस्थिति को सीखने का मौका समझो, क्योंकि यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल कुछ न कुछ सिखा देती है। कमाना जरूरी है, लेकिन केवल पैसे के लिए नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता के लिए। कमाओ, कमाते रहो और तब तक कमाओ जब तक महंगी चीज सस्ती न लगने लगे। सफलता तभी मिलती है जब मेहनत बिना थके जारी रहती है, लेकिन सही समय का इंतजार करना बेकार है, क्योंकि अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो। आज का अवसर ही सर्वोत्तम है। जब तक आप पहला कदम नहीं बढ़ाते तब तक मंजिल की राह नहीं दिखती। सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से आप नदी पार नहीं कर सकते। समय के साथ इंसान बदलता है, उसकी भावनाएं भी बदलती हैं। पहले जो बातें दिल को चुभ जाती थीं, अब उन्हीं बातों का असर नहीं होता। पहले पड़ती थी बहुत सी बातों पर फर्क, अब किसी बात पर नहीं पड़ती। अनुभव हमें मजबूत बना देता है, इसलिए खुद को इतना व्यस्त रखो कि नकारात्मक चीजों पर ध्यान देने का समय ही न बचे। इतना काम करो कि काम भी तुम्हें देखकर थक जाए। इस जीवन में हर छोटी बड़ी सीख महत्वपूर्ण है। हर गलती एक नया पाठ पढ़ाती है, और जो इंसान अपनी गलतियों से सीखता है वही आगे बढ़ता है। सफल और असफल लोग अपनी क्षमताओं में बहुत भिन्न नहीं होते हैं। वे अपनी क्षमता तक पहुंचने के लिए अपनी इच्छाओं में भिन्न होते हैं। इसलिए अपने लक्ष्य पर अडिग रहो और कभी खुद को कमजोर मत समझो। जिसने भी किया है कुछ बड़ा, वह कभी किसी से नहीं डरा। जब तक आपके इरादे मजबूत हैं, तब तक दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और कुछ खोने के लिए बहुत कुछ पाना पड़ता है। यह संतुलन ही जीवन की सच्चाई है। जो आप नहीं कर सकते उसे आप जो कर सकते हैं उसमें हस्तक्षेप न करने दें। खुद को उन लोगों से बचाना सीखिए जो आपको सिर्फ तब तक पसंद करते हैं जब तक आप उनकी उम्मीदों पर खरे उतरते हैं। सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब आप अपनी शांति को प्राथमिकता देना सीख जाते हैं और उन चीजों को छोड़ देते हैं जो आपकी मानसिक शांति को नष्ट कर रही थीं। अगर किसी रिश्ते में आपको बार बार खुद को साबित करना पड़ रहा है तो वह रिश्ता पहले ही खोखला हो चुका है। जब आपको यह एहसास होने लगे कि किसी को आपकी जरूरत नहीं रही, तो वहां जबरदस्ती खुद को बनाए रखने की कोशिश मत कीजिए। कभी कभी खुद को बचाने के लिए आपको उन लोगों से दूरी बनानी पड़ती है जिनके साथ रहना आपकी आत्मा को चोट पहुंचा रहा होता है। सच्चे लोग हमेशा गलत समझे जाते हैं, क्योंकि वे दुनिया की चापलूसी नहीं करते बल्कि अपने सिद्धांतों पर जीते हैं। जब आप अपनी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च करना बंद कर देते हैं जो आपकी कद्र नहीं करते, तभी आप अपनी असली ताकत को पहचानते हैं। आत्मसम्मान यह नहीं कि आप सबको खुश रखें, बल्कि यह है कि आप अपनी शांति बनाए रखें और उन चीजों से दूर रहें जो आपके मानसिक संतुलन को बिगाड़ती हैं। जब कोई आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करता तो सबसे अच्छा जवाब होता है खामोशी से खुद को दूर कर लेना। सच्चा प्रेम या सच्ची दोस्ती तब नहीं साबित होती जब सब कुछ ठीक हो, बल्कि तब होती है जब आप मुश्किल में होते हैं और कोई आपके साथ खड़ा रहता है। जिन लोगों को आपकी गैर मौजूदगी से फर्क नहीं पड़ता, उन्हें आपकी मौजूदगी का भी कोई हक नहीं होना चाहिए। खुद को साबित करने की जरूरत सिर्फ वहां होती है जहां संदेह होता है। जहां सच्चा प्रेम और सम्मान होता है, वहां किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। जो इंसान दूसरों के लिए बार बार झुकता है, एक दिन उसे एहसास होता है कि लोगों ने उसे आदत बना लिया, सम्मान नहीं दिया। जब आप किसी को मनाने में वक्त बर्बाद कर रहे हों, तब यह सोचिए कि क्या वही व्यक्ति कभी आपको मनाने आया। अगर कोई इंसान आपके लिए सच में मायने रखता है तो वह कभी आपको अनदेखा नहीं करेगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों।
आत्मसम्मान का मतलब है कि जब आपको किसी रिश्ते में बार बार अपने होने का एहसास करवाना पड़े तो वहां से चले जाना ही बेहतर है। सच्चे लोग अक्सर अकेले रह जाते हैं क्योंकि वे दिखावे से परे होते हैं और दुनिया को सच्चाई से डर लगता है। रिश्तों की खूबसूरती इसमें नहीं कि आप कितना समय एक साथ बिताते हैं, बल्कि इसमें है कि आप मुश्किल वक्त में एक दूसरे के कितने काम आते हैं। जब कोई इंसान बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ खड़ा हो तो उसे कभी हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। लोग अक्सर वही सबसे ज्यादा अनदेखा करते हैं जो उनके लिए सबसे ज्यादा अच्छा सोचते हैं। जब आप अपने आत्मसम्मान के लिए किसी रिश्ते से दूर होने की हिम्मत कर लेते हैं, तभी आपको अपनी असली ताकत का एहसास होता है। कुछ लोग तभी तक आपके साथ होते हैं जब तक आप उनके काम आते हैं, लेकिन जब आपको उनकी जरूरत होती है तब वे कहीं और व्यस्त हो जाते हैं। कोई भी रिश्ता मजबूरी में नहीं चल सकता। अगर आपको अपनी मौजूदगी बार बार साबित करनी पड़ रही है तो वहां से चले जाना ही सही है। जब आप किसी को बिना शर्त प्यार करते हैं तो वे इसे हल्के में लेने लगते हैं। यही कारण है कि अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना जरूरी है। अगर कोई आपको बार बार प्राथमिकता की सूची में सबसे नीचे रखता है तो उसे अपनी जिंदगी की सूची से ही हटा देना बेहतर है। किसी भी रिश्ते में जब आप खुद को बोझ महसूस करने लगें तो समझ जाइए कि वहां से निकल जाने का समय आ गया है। सच्चा आत्मसम्मान यह नहीं कि आप दूसरों को खुश करें, बल्कि यह है कि आप अपनी शांति को प्राथमिकता दें। जब आपको बार बार यह महसूस हो कि कोई आपकी भावनाओं की कद्र नहीं कर रहा, तो वहां ज्यादा देर तक रुकना खुद के साथ अन्याय करने जैसा है। कुछ लोग आपकी अहमियत तब समझते हैं जब आप उन्हें छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जब कोई इंसान आपके लिए बार बार बहाने बनाता है तो समझ जाइए कि अब वह रिश्ता सिर्फ एक तरफा रह गया है। जो लोग आपकी कद्र नहीं करते, उनके लिए खुद को साबित करने में अपना समय और ऊर्जा बर्बाद मत कीजिए। सच्चा प्यार या दोस्ती तभी टिकती है जब दोनों लोग एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करें, वरना एक तरफा रिश्ते कभी नहीं चलते। आत्मसम्मान की पहली निशानी यह है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के पीछे भागना बंद कर दें जो आपको नजरअंदाज कर रहा हो। किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती उसमें पारदर्शिता और आपसी सम्मान होता है। अगर ये दोनों नहीं हैं तो वह रिश्ता बोझ बन जाता है। जब आप बार बार किसी से सम्मान और प्यार की भीख मांगने लगें तो समझ जाइए कि अब समय खुद को वहां से अलग करने का है। जब आप किसी से बिना स्वार्थ के प्यार करते हैं और फिर भी वे आपको हल्के में लेते हैं, तो इसका मतलब है कि वे आपके लायक ही नहीं थे। अगर कोई इंसान आपके बिना भी खुश है तो आपको भी यह सीख लेना चाहिए कि उसके बिना कैसे खुश रहा जाए। किसी भी रिश्ते को मजबूरी में मत निभाइए, क्योंकि जब प्यार या सम्मान में स्वाभाविकता नहीं होती तब वह रिश्ता एक बोझ बन जाता है। आत्मसम्मान और प्रेम दो अलग चीजें हैं। अगर प्रेम आपको आत्मसम्मान से समझौता करने पर मजबूर करे तो वह प्रेम नहीं, बंधन है। जब कोई आपके साथ रहकर भी आपको अकेला महसूस कराए तो उससे दूर हो जाना ही बेहतर है। अगर कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी में सच में अहमियत रखता है तो वह आपकी भावनाओं को कभी नजरअंदाज नहीं करेगा। सच्चे लोग अक्सर गलत समझे जाते हैं क्योंकि वे दुनिया की चापलूसी नहीं करते, बल्कि अपनी सच्चाई के साथ जीते हैं। कभी कभी चुपचाप किसी की जिंदगी से चले जाना ही सबसे अच्छा जवाब होता है, क्योंकि जब लोग आपकी मौजूदगी की कद्र नहीं करते तो उन्हें आपकी गैर मौजूदगी ही सिखा सकती है। कोई भी इंसान ऐसे ही अपने आप नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। सही दिशा और सही समय का ज्ञान न हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखाई देता है। मुसीबतें रुई से भरे थैले की तरह होती हैं, देखने पर भारी लगती हैं, लेकिन उठा लेने पर हल्की सी महसूस होती है। औरत के साथ मोहब्बत कई लोग करते हैं, मगर इज्जत बहुत कम मर्द ही देते हैं। बिना समझे किसी को पसंद मत करो और बिना समझे किसी को खो भी मत देना, क्योंकि फिक्र दिलों में होती है, शब्दों में नहीं। गुस्सा शब्दों में होता है, दिल में नहीं। इंसान का नहीं, बल्कि उसके अच्छे स्वभाव का महत्व होता है। कोई पल भर में दिल जीत लेता है और कोई शालीन रहकर भी नहीं जीत पाता।
गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर। दुनिया में सबसे भाग्यशाली वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख, बिस्तर के साथ नींद और धन के साथ धर्म होता है। उस इंसान से हमेशा दूरी बनाए रखें जिसे अपनी ही गलती नजर नहीं आती, जिसका भी साथ दो, खुले तौर पर दो, विरोधी कहलाओगे लेकिन गद्दार नहीं। 100 दुश्मन बने तो किसी ने कुछ नहीं कहा, पर एक हमसफर बनाया तो हजारों उंगलियां उठ गईं। याददाश्त का कमजोर होना इतना बुरा नहीं है, क्योंकि अक्सर बेचैन वही रहते हैं जिन्हें हर बात याद रहती है। इश्क खेल नहीं है जो छोटे दिल वाले खेले, रूह तक कांप जाती है सदमे सहते सहते। राहे जिंदगी में यह कहानी सभी की है, हमराज कोई और है और हम सफर कोई और। ईमानदारी भी शराब की बोतल जैसी होती है, कोई छोड़ता नहीं और कोई छूता तक नहीं। लोग चेहरे तो साफ रखते हैं जिस पर लोगों की नजर होती है, लेकिन दिल और कर्म साफ नहीं रखते जिस पर भगवान की नजर होती है। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। 1, दूसरों के दुख से दुखी, दूसरों के सुख से दुखी और बिना बात खामख्वाह दुखी। इंसान बड़ा हुआ तो बचपन भूलता है, शादी हुई तो माता पिता को भूलता है, बच्चे हुए तो भाई बहन को भूलता है, और अमीर हुआ तो गरीबी को भूलता है। जब वृद्ध होता है तो बोली हुई पुरानी बातें याद कर रोता है। दुनिया में लाखों पेड़ गिलहरियों की देन है, वे अपने खाने के लिए बीज जमीन में छुपा देती हैं और फिर उस जगह को भूल जाती हैं। वैसे ही अच्छे कर्म करिए और भूल जाइए, समय आने पर वे जरूर फलेंगे। आपका सम्मान उन शब्दों में नहीं है जो आपके सामने कहे जाते हैं, बल्कि उन शब्दों में है जो आपकी अनुपस्थिति में आपके लिए कहे जाते हैं। शब्द मुफ्त मिलते हैं, लेकिन आप जिस तरह इनका उपयोग करेंगे उसी तरह आपको कीमत चुकानी पड़ती है। जरूरत पड़ने पर टूटे रिश्ते भी जुड़ जाते हैं। के साथ वैसा व्यवहार न करें जो आपको अपने लिए पसंद नहीं। खिचड़ी अगर बर्तन में पके तो बीमारी को ठीक कर देती है, और अगर दिमाग में पके तो इंसान को ही बीमार कर देती है। कुछ सहन करना भी सीखना चाहिए, क्योंकि हम में भी बहुत सी कमियां हैं जिन्हें दूसरे सहन करते हैं। जिंदगी अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के दम पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। अज्ञानी व्यक्ति गलती छुपाकर बड़ा बनता है और ज्ञानी व्यक्ति गलती मिटाकर बड़ा। सुबह उठते ही खुद से कहो कि मुझे पता है मेरे पास जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता है, और आज के दिन से मैं अपने गोल को हासिल करने के लिए कार्यवाही शुरू करूंगा। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पर किसी बगुले की तरह संयम रखने की जरूरत होती है। बगुला मछली का शिकार करने के लिए एक टांग पर खड़ा रहता है, वह मछली के अलावा किसी अन्य चीज पर ध्यान नहीं देता। इस संयम के कारण ही बगुला मछली का शिकार सफलतापूर्वक कर पाता है। बगुले का संयम ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। ठीक इसी तरह व्यक्ति को भी अपने लक्ष्य के प्रति संयम रखना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को अपने लक्ष्य के लिए सफलता जरूर मिलेगी। जो व्यक्ति लक्ष्य पाने के लिए जल्दबाजी करता है वह असफल होता है। जिंदगी में बड़ी जीत हासिल करनी है तो छोटी मोटी हार से कभी मत डरना। यदि जीवन में ऊंची उड़ान भरनी है तो हमें आराम को त्यागना होगा और अपने सुरक्षा क्षेत्र से बाहर आना ही होगा। हमें अंधेरे से नहीं बल्कि अंधेरे में रखने वालों से बचना चाहिए। किसी को पानी लेने भेजो तो वह पहले खुद पीता है। यह जिंदगी है जनाब, यहां हर कोई पहले अपने लिए ही जीता है। गलत आरोपों को लेकर चिंतित न रहें, बल्कि उनका सामना करें। याद रखिए, समय का ग्रहण तो चांद और सूरज भी झेलते हैं। प्रसन्न व्यक्ति वह है जो निरंतर स्वयं का मूल्यांकन और सुधार करता है, जबकि दुखी व्यक्ति वह है जो दूसरों का मूल्यांकन करता है। अगर खुद का मूल्य पता लग जाए तो दूसरों द्वारा की गई अनावश्यक निंदा तुम्हें छू भी नहीं सकती। जब भी दुनिया आपको कमजोर समझने लगे तो समझ जाना समय की मांग यह है कि तुम्हारा जीतना जरूरी है। वर्षों से की हुई मेहनत एक दिन आपसे बड़े ही खूबसूरत तरीके से सफलता के रूप में टकराएगी। दुनिया में अगर कुछ छोड़ने जैसा है तो दूसरों से उम्मीद छोड़ दो। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो नींबू की तरह निचोड़ दिए जाओगे। बोलने में अपनी मर्यादा मत खोना, गालियां देना तो कायरों का काम है।
जिंदगी में अपनी अहमियत चाहिए तो हैसियत बनाओ, वरना कोई तुम्हें खैरियत भी नहीं पूछेगा। अच्छे लोग दूर से ही पहचान में आ जाते हैं और शातिर बगल में भी पहचाने नहीं जाते। ये वक्त नहीं सिखाया है। हे प्रिय आत्मा, चिंता मत कर। यह संसार माया का जाल है, जहां सुख और दुख आते जाते रहते हैं जैसे दिन के बाद रात आती है। याद रख, जो अडिग है, जो अपने भीतर के दीपक को बुझने नहीं देता, वही सच्चा योद्धा बनता है। अपने दुखों से भयभीत मत हो, उनसे मुंह मोड़ना नहीं, उनसे जूझना सीख, अकेले खड़े रहना सीख। क्योंकि जब तू स्वयं का सहारा बनता है, तभी समस्त ब्रह्मांड तेरा साथी बनता है। तू शक्ति है, तू साहस है, तू ही अपनी विजय का मार्ग है। अब उठ, अपने हृदय के भीतर छुपी अनंत शक्ति को पहचान और मुस्कुराते हुए अपने दुखों से भी युद्ध कर। मैं तेरे साथ हूं, सदा तेरे भीतर। चिंता मत कर, जो खो गया वह भी तेरा था और जो पाया है वह भी तेरा ही है। जीवन एक संग्राम है, साहस से लड़, विश्वास से जीत। जब तू अपने भय से बड़ा बन जाएगा, तब तुझे कोई भी बाधा रोक नहीं सकेगी। अपने भीतर की शक्ति को पहचान, तू अकेला नहीं है, सृष्टि की हर शक्ति तेरे साथ खड़ी है। जो दुखों से डर गया वह हार गया, जो दुखों से लड़ गया वही भगवान का सच्चा वीर है। तू स्वयं अपनी सबसे बड़ी शक्ति है। अपने आत्मबल से बड़ा कोई अस्त्र नहीं। हार और जीत बाहर नहीं होती, वे तो तेरे मन में जन्म लेती हैं। जो मन से जीत गया वह जगत पर भी राज कर सकता है। तू संघर्ष कर, क्योंकि संघर्ष ही तुझे चमकाएगा, जैसे अग्नि में तपकर सोना निखरता है। अपने कर्म कर, फल की चिंता छोड़ दे। जब तू निस्वार्थ भाव से चलेगा तो स्वयं भगवान भी तेरी राह सुगम करेंगे। अपने दुखों से भाग मत, उन्हें अपना गुरु बना, क्योंकि हर दर्द तुझे तेरी असली शक्ति का एहसास कराता है।